मैं लोगों को ब्लेम नहीं करती, बट ये वाली मैनिपुलेशन टेक्निक वाकई में हैरानकुन है। मतलब ऐसा भी कोई कर सकता है? ये आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है, इससे अवेयर रहिए और ये बहुत बुरी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूर, आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई और पीछे भी हमने डिस्कशन की उसके ऊपर फेक में विक्टिम जो लोग प्ले करते हैं और कैसे कैसे लोगों को फंसाते हैं, कितना बुरा होता है। हमने इसके हवाले से बात की और अच्छी खासी इवन बात की हमने कि इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए और लोग कैसे ये करते हैं, क्या कॉमन टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या ये होता क्या है। हमने इसके हवाले से अच्छी खासी बात की और इसके हवाले से मैं अवेयर करना भी चाहती थी आपको कि कितनी बुरी चीज़ है और कैसे बचा जाए इससे, तो हमने इसके ऊपर बात की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक भी है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, और चाहे जब लोग कर रहे हो तो हमें फ़ील भी ना हो। गैस लाइटिंग हमें फ़ील हो सकती है, ठीक है, और उसके हवाले से विक्टिम कार्ड जो है वो हम देख सकते हैं कि ये शख्स प्ले कर रहा है, या ऐसी और भी टेक्निक्स हो सकती हैं। ये वाली एक ऐसी टेक्निक है जो कि मोस्ट ऑफ द लोग इसे पहचानने में गलती कर जाते हैं और इसको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। देखिए, एक माँ बाप का अपने बच्चों से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, बहन भाइयों का एक दूसरे से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, हस्बैंड वाइफ का प्यार होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे मैनिपुलेटर्स हैं, कुछ ऐसे बुरे, और क्या मैं नाम दूँ उनको, ऐसे लोग हैं जो कि वो प्यार का फ़ायदा उठाते हैं। किस हवाले से आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। आज जिस टेक्निक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं लव बॉम्बिंग के बारे में। जी हाँ, लव बॉम्बिंग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये होती क्या है? एक्चुअली ये वन ऑफ द डेंजरस टेक्निक्स में से भी आती है और कॉमन टेक्निक्स में से भी आती है ये वाली मैनिपुलेशन टेक्निक। तो लव बॉम्बिंग के अंदर होता क्या और ये कैसे होती है? देखिए, एक माँ बाप को बच्चों से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, प्यार नहीं बहुत ज़्यादा प्यार करना भी बहुत अच्छी बात है। एक बहन भाइयों के अंदर जो है के प्यार होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत अच्छी बात है, और उनको बहन भाई एक दूसरे को गिफ्ट्स दें, प्यार करें एक दूसरे से, बहुत अच्छी बात है। माँ बाप जो हैं अपने बच्चों से प्यार करें, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार करें, बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिंपैथीज हासिल करने के लिए या फिर आपके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए या फिर अपना कोई काम निकलवाने के लिए ये चीज़ें करते हैं। छोटे लेवल पे भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और बड़े लेवल पे भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। यानी कि कोई शख्स आपके ऊपर मतलब प्यार की जा रहा है, आप कह रहे हैं कि ओ माय गॉड इतना ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे, कोई भी हो सकता है, यानी कि हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई किसी भी रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। इवन मतलब आपका कोई रिलेशनशिप ना भी हो, कोई और आउटसाइडर भी कर रहा हो सकता है, ठीक है, कोई चीज़ पाने के लिए या कंट्रोल हासिल करने के लिए। यानी आप देखें अचानक से गिफ्ट्स आने शुरू हो गए, ओ माय गॉड अचानक से कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हो गए, तारीफ़ें शुरू हो गई, और आप देखें कि ये तो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरी बहन या कोई भी जो मैनिपुलेट कर एक्चुअली, तो वो कितना ज़्यादा प्यार करती है मुझसे, ओह माय गॉड कितना ज़्यादा मुझे लग्जरी गिफ्ट्स देती है, या मुझे कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, इतने ज़्यादा लोगों के आगे मेरी तारीफ़ की। यानी कि वो ऐसे करके जो है कॉम्प्लीमेंट्स दे के, गिफ्ट्स दे के जो है लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर क्या है ऐसा कि हम नहीं पहचान पाएंगे, या इसके अंदर हम पहचान लेंगे? ऑब्वियसली वो इसलिए क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, जब एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है तो वो ओवरवेल्म्ड फील करता है, और जब हमें प्यार, इज़्ज़त, ये चीज़ें मिल रही होती हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं इससे जो है बहुत अच्छा तो समझते ही हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, इसे पहचान नहीं पाते और वो उसके अंदर, उस इमोशन के अंदर या उस मोमेंट के अंदर ढल जाते हैं। और ऑब्वियसली जो आप खुद सोचिए, जो एक इंसान आपकी इज़्ज़त करे, वो भले वक्ती तौर पे हो, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, एक इंसान जो आपकी इज़्ज़त करे, आपसे प्यार करे, तो आपका ये आंखों में तो उसका रुतबा आगे जाएगा ना। तो इसीलिए इन चीज़ों के अंदर लोग फंस जाते हैं। फिर जब आपसे कोई प्यार करता है और आपके लिए गिफ्ट्स दे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे, तो उसके बाद जो है ऑब्वियसली आपकी आंखों में तो वो अच्छा हो गया, और उसके बाद आपका दिल करता है कि ये मेरे लिए कितना कुछ करता है, मुझे कम अज़ कम इसकी फरमाइशों को तो ना नहीं कहना चाहिए, या इनकी बातों को तो ना नहीं कहना चाहिए अगर मैं कुछ कर नहीं सकती। या तो हम सोचते हैं कि हम इनके लिए कुछ करें, या फिर हम सोचते हैं कि कम अज़ कम ये जो बातें कह रहे हैं हमें इन पे इनकार नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस पर हमें हाँ कह देनी चाहिए, वो कोई भी बात हो, ठीक है। तो इसीलिए फिर ऐसे ऐसे करके वो हमें अपनी जाल में फंसाते हैं और अपनी फरमाइशें पूरी करते रहते हैं। एंड जब वो रिलेशनशिप के एक सर्टन स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ कि आप कहें कि
आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, सॉरी आप दोनों तो नहीं कहना चाहिए, बट विक्टिम मैनिपुलेटर के ऊपर डिपेंड हो जाता है, या फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ एक विक्टिम बेबस हो जाता है, वहाँ जाके वो अपने क्या कहने असल रंग दिखाते हैं, या आप इसको जो भी नाम दे दें वो होता है। तो ये लव बॉम्बिंग एक वक्ती तौर पर किसी के ऊपर की जाती है। बहुत से लोग पैसे के लिए करते हैं कि हम ये करेंगे और उसके बाद जो है ऐसे हम दर्दियाँ जताएंगे एंड देन उसके बाद हम सारा पैसे ले लेंगे, किसी के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, किसी को पागल बनाने के लिए। बहुत से पर्पसेस हो सकते हैं इसके पीछे, और ये बहुत से लोग जो है करते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, मतलब कि एक शख्स को कोई चीज़ चाहिए, एग्जांपल देती हूँ कि मुझे गाड़ी चाहिए, अपनी एक दोस्त से मुझे गाड़ी चाहिए, और मैं उसे एकदम उसके घर जाऊँ, उसको गिफ्ट देना शुरू कर दूँ, दिस इज़ फॉर यू, आई ब्रॉट अ बुके फॉर यू, एंड मैं उसको कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर दूँ, बहुत अच्छी हो, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी हो, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि देना शुरू कर दूँ। एंड ऑब्वियसली वो देखेगी कि मैंने गिफ्ट भी लाई है और मेरी इतनी तारीफ़ भी कर रही है, मुझसे इतना प्यार करती है, मेरी कितनी इज्जत कर रही है, और मैं किसी 2-4 बंदों के सामने जाके उसकी तारीफ़ भी कर दूँ, तो वो उसके जहन में तो या उसके दिल में तो मेरा रुतबा बढ़ जाएगा। लेकिन बाद में मैं क्या करूँ, मैं कहूँ अच्छा यार एक काम था, मुझे ना तुम्हारी गाड़ी चाहिए थी 2 दिन के लिए, तो क्या मिल सकती है, मैंने एक्चुअली जाना है फलां, तो वो क्या होगी, वो शायद खुशी खुशी दे भी दे। क्यों? क्योंकि उसके दिल के अंदर मेरी इज्जत या मेरे लिए प्यार जो है वो बढ़ गया, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ अच्छा किया। अब आगे पर्पस पे आता है, यानी क्या हो सकता है कि जो शख्स गाड़ी ले रहा है वो किसी गलत पर्पस के लिए ले रहा हो, अगर आप किसी गलत चीज़ के लिए ले रहा हो, या फिर आप जो हो किसी को फंसा के कोई चीज़ ले रहे हो, ये ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं होती। हमें एक दूसरे के साथ न्यूट्रल एंड ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। मैनिपुलेशन के अंदर कभी ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, आप ये याद रखिएगा। कोई भी मैनिपुलेशन टेक्निक हो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, क्योंकि जब एक रिलेशनशिप के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाए तो वो रिलेशनशिप बहुत आगे इंशाल्लाह ताला जाता है, ठीक है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी रहे, तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर भी ये देखा, हम सिबलिंग्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, एंड हम अपने बिल्कुल पेरेंट्स के साथ बहुत मतलब खुले हैं, हम ओपनली शेयर करते हैं, ओपन माइंडेड है हमारे पेरेंट्स। तो इसीलिए जो है मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा है, जहाँ मैनिपुलेशन आएगी वहाँ ट्रांसपेरेंसी ख़त्म होगी। आप किसी भी टेक्निक में ले जाएँ, लव बॉम्बिंग तो है ही, दूसरा चेहरा ला के किसी को वक्ती तौर पर मैनिपुलेट करके उनको ऊपर कंट्रोल हासिल करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिफ्ट देके, कॉम्प्लीमेंट देके, जो भी। फिर देन गिल्ट ट्रिपिंग, गैस लाइटिंग, कोई भी आप मैनिपुलेशन उठा लो, मैनिपुलेशन का एक भी हिस्सा उठा लो, वो कभी भी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर नहीं टिका होता। जी हाँ, क्योंकि मैनिपुलेशन होती ही यानी झूठ बोलने के ऊपर है, लाइन पे है, डिसेप्शन पे है, धोखा देने पे है, बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, जो कि मैंने अपनी मैनिपुलेशन वाली वीडियो के अंदर बताया था। तो जहाँ ट्रांसपेरेंसी आएगी वहाँ मैनिपुलेशन ही रहेगी, और जहाँ मैनिपुलेशन आएगी वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। तो लव बॉम्बिंग करने की बहुत ज़्यादा चीज़ होती है कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, और हम अपना एक दूसरा ही चेहरा लेके सामने आते हैं। हम कभी कभार यानी कि विक्टिम सोचता है कि यार इसे क्या हुआ है, ये भी कल तक तो इतना नॉर्मल था, या अब से इतना अच्छा के बिहेव करना शुरू हो गया, या फिर कोई नया शख्स या कोई नई जो भी शख्स आपके आपकी ज़िंदगी में आए और वैसे ही आपको वो वैसे ट्रीट करना शुरू कर दे, तो ऑब्वियसली आप हो सकता है कि उसके जाल के अंदर फंस जाएँ। और ये इसके ज़्यादा चांसेस है क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, नॉट इन पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो टेक्निक है ये यूज़ होती है। बट हम अपने पाकिस्तान के अंदर तो कम से कम चेंज ला सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर से भी पहले हम अपने अंदर तो चेंज ला सकते हैं ना। तो इसीलिए इसको रोकिए, और कभी आपको ऐसे ख्याल भी आए तो अल्लाह ताला से अल्लाह की पनाह मांगिए, ठीक है। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, ताकि आप इन चीज़ों से कोसों दूर रहें और आप एक नेचुरल और हेल्दी रिलेशनशिप जो है बिल्ड कर सकें। और अगर मैनिपुलेटरी कर भी रहा होता है ना, तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं होती, बल्कि मैनिपुलेटर्स की ज़िंदगी अजाब होती है। आप इसको साइंटिफिकली देख लीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हमें सबूत दीजिए कि साइंटिफिकली कैसे होगा। आप साइंटिफिकली देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, इनकी ज़िंदगी खुद अजाब होती है। इस्लाम के वाले से तो होती ही है, क्योंकि मैनिपुलेशन किस चीज़ पे टिकी होती है, झूठ बोलने पे, धोखा देने पे। ऐसी 2-4 चीज़ें आप मिक्स कर लो जो मैंने अपनी वीडियो में बताई थी, तो मैनिपुलेशन उस पर टिकी होती है। तो इस्लाम तो इस चीज़ों को सीधा रद्द करता है। तो इसीलिए जो है आपने इससे बचना है। लव बॉम्बिंग यानी किसी को बहुत ज़्यादा प्यार देना, और बहुत ज़्यादा उससे प्यार करना है, या एकदम उसकी इतनी ज़्यादा इज्जत करना शुरू कर देना, गिफ्ट्स देना, लग्जरी कॉम्प्लीमेंट्स करना शुरू कर देना, उनकी तारीफ़ें करना शुरू कर देना, इवन प्राइवेट में भी और सबके सामने भी। तो इसीलिए फिर वो क्या करते हैं, लोगों को ऐसे फंसा के वो अपने काम पे निकलवाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बट पसंद आने से भी बड़ी बात यह है कि आपको इसकी अवेयरनेस हो। हम इसके ऊपर इंशाअल्लाह बात करेंगे कि इससे कैसे डील किया जाए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या आते हैं, और इसके क्या क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आपको और आपके बच्चों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए
चाहिए ताकि वो जान सकें कि क्या सही है और क्या नहीं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आजकल की जो जनरेशन है वो स्पेशली ये समझती है कि मैनिपुलेशन करने में कोई बुरी बात नहीं है। और आप शायद ये सोचते होंगे कि लबीका हर वीडियो में क्यों कहती है, वो इसीलिए क्योंकि लोगों के दिल मैनिपुलेशन के लिए साफ हो चुके हैं। और मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो इसको इस्तेमाल करे, क्योंकि इसका कोई अच्छा इफेक्ट नहीं है, ना विक्टिम के ऊपर ना आपके ऊपर, और अल्लाह की नज़रों में भी या वैसे भी हम एक गुनाहगार बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे लोगों के की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना ज़रूरी है ताकि इन लोगों को स्पॉट किया जाए और रोका जाए। ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, बहुत ख़तरनाक होता है, इसीलिए इसको जानिए। अटेंशन भी दे रहे हैं, गिफ्ट्स भी दे रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, बट कर क्या रहे हैं ये असल में? अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी मैं एक बड़ी अच्छी वीडियो लाई हूँ, अवेयरनेस की वीडियो लाई हूँ, जिसके बारे से आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग मैनिपुलेटर्स को नहीं पहचान पाते या टेक्निक्स को नहीं पहचान पाते, उसको स्पॉट नहीं कर पाते और इन चीज़ों में फंस जाते हैं। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी डेंजरस टेक्निक के ऊपर जो है बताऊँगी कि वो लोग क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हैं और किन से आपको बचना चाहिए। अब ये चीज़ें जो है ना वो बहुत होशियारी और चालाकी से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उनके की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मैं बात करने जा रही हूँ लव बॉम्बर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लव बॉम्बिंग एक्चुअल में होती क्या है। अब हम बात करेंगे कि उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है, वो कौन सी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं या फिर उनके क्या राज हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो लव बॉम्बिंग ऑब्वियसली एक मैनिपुलेशन तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। लव बॉम्बिंग भी बिल्कुल एक मैनिपुलेशन टेक्निक है और बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और ये क्या होती है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके वो देखिए ताकि आपको इसकी समझ बेहतर आए। तो वो क्या करते हैं, हम आज कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, वो जो मैनिपुलेटर होता है वो विक्टिम को एक्सेसिव अटेंशन देता है शुरू में, जब उसने लव बॉम्बिंग करनी होती है, आप कह रहे हैं, ठीक है, एक्सेसिव अटेंशन देता है। देखिए मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि माँ बाप का, बहन भाई का या कह रहे हैं हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे को अटेंशन देना बहुत अच्छी बात है। वो एक दूसरे को अटेंशन दे, उनके साथ मिले जुले और उनसे एक दूसरे से प्यार करें, बहुत अच्छी बात है। बट मैनिपुलेटर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं। वो क्या कहते हैं, जो उनका टारगेट होता है वो उनको एक्सेसिव अटेंशन देता है ताकि वो ओवरवेल्म्ड फील करें बार बार और वो हमें अपनी नज़रों में बहुत ऊपर समझे, ठीक है। यानी कि अगर कोई आपके ऊपर मैनिपुलेशन या टेक्निक यूज़ कर रहा है लव बॉम्बिंग की, तो हो सकता है कि वो आपको जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन दे हर चीज़ के अंदर, यानी कि कोई होना हो तभी और लोगों के सामने भी, ठीक है। आपको ऐसा फील, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसा फील कराना होता है कि ये शख्स जो ये तो मुझे बहुत अटेंशन दे रहा है, ओह माय गॉड, सारी लाइमलाइट मेरे ऊपर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो आपको फील कराना चाहते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, उनका पहला स्टेप ये होता है कि आपको एक्सेसिव अटेंशन दे, बहुत ज़्यादा अटेंशन दे और आपको बार बार ओवरवेल्म फील कराएं, ठीक है। तो ये एक कॉमनली चीज़ है जो इसके अंदर यूज़ होती है। देन वो कमिटमेंट पे आते हैं, यानी बार बार वो ऐसी बातें करना फ्यूचर के बारे में, हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इकट्ठे यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, फिर ऐसा होगा, हम ये चीज़ भी करेंगे, हम वो चीज़ भी करेंगे। ऐसे बार बार वो मतलब फ्यूचर के बारे में बातें करना कि ऐसा भी हम करेंगे, वैसा भी करेंगे, जैसे कि हम इधर भी जाएंगे, हम वहाँ भी जाएंगे, हम ये वाली सामनिंग भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, ऐसे फ्यूचर के बारे में बात करना, ताकि ये एक्चुअली टेक्निक होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हमारी माइंड जो है ना, हमें बातें सोच समझ के बोलनी चाहिए और प्रोसेस भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उनको प्रोसेस कर लेता है और हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन के ऊपर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में बार बार ऐसी फ्यूचर की बातें यानी सुनेंगे, तो आपके माइंड को ऑलरेडी ये सिग्नल जा चुका होगा कि ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, ठीक है। वो बहन भाइयों का हो, किसी का भी हो, मतलब मैं मैनिपुलेशन वाले रिलेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि मतलब आपको जहन में वो इमेज बना रखते हैं कि हमारा लॉन्ग लास्टिंग जाएगा रिलेशनशिप, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, आगे जाके ये भी होगा, वो भी होगा। मैं दोबारा कहना चाहूँगी, नेचुरल रिलेशनशिप्स के अंदर, हेल्दी रिलेशनशिप्स के अंदर
बहुत अच्छी बात है ये होना, ठीक है, इसमें कोई बुरा नहीं है। बट मैनिपुलेटर आके जाके अपने रंग बदलता है, इसीलिए हमें इसके हवाले से कहने अवेयर होना ज़रूरी होता है। तो यानी कि वो आपके साथ ऐसी कमिटमेंट्स कर सकते हैं कि और आपसे निकलवा भी सकते हैं कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, हाँ हाँ ये ज़रूर करेंगे, अच्छा तुम बताओ तुमने क्या करना है, एक काम करते हैं ये करेंगे, हाँ ये करेंगे, मतलब हाँ भी करवा लें, या बार बार ऐसे फ्यूचर की बातें करना, ताकि हम वो चाहते हैं कि माइंड मेकअप हो जाए और वो जो है अपनी टेक्निक्स जो हैं वो और ज़ोरों शोर से या बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ताकि वो रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकें बाद में और कंट्रोल भी हासिल कर सकें। देन गिफ्ट गिविंग, इसका वन ऑफ द मेन पार्ट होता है कि गिफ्ट देना लोगों को, या लोगों को नहीं, विक्टिम को, जिनको वो करना चाहते हैं मैनिपुलेट, उनको गिफ्ट देना, कोई लैविश गिफ्ट्स देना, लग्जरी गिफ्ट्स देना, और उसके बाद जो है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स देना और ऐसी चीज़ें उन्हें देना जिसको देख के वो बहुत ही ओवरवेल्म्ड या बहुत अच्छा फील करें अंदर से, और वो देखें ओ माय गॉड ये इतनी बड़ी चीज़ लाने की क्या ज़रूरत थी। ये उनका एक मेन टैक्टिक होता है, यानी कि ये वो चीज़ करते हैं। ये कहने ऐसा भी होता है कि उनको बहुत लग्जरी गिफ्ट दें या फिर वैसे ही गिफ्ट दी जाएँ, ये भी होता है, ताकि जो वो हैं उनके बीच में वो जो रिलेशन है वो कायम रहे, और जब कायम ना रहे वो हमेशा उनके दिल के अंदर उनकी जगह बने रहे, ठीक है। मैं मैनिपुलेटर की बात कर रही हूँ, ओके। तो वो जो है गिफ्ट गिविंग भी बहुत करते हैं, ठीक है। फिर मैनिपुलेशन ऑब्वियसली असल जो बाद में उन्होंने रंग दिखाना होता है। मैं किस रंग की बात कर रही हूँ, यानी कि वो चीज़ें जब अगर आपके साथ अभी हो रहा है ऐसे कि अभी आपके साथ बातें भी होगी और मज़ा आ रहा है अभी आपको, फिर बाद में जाके वो जब अपने रिलेशनशिप को एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचाते हैं जहाँ जाके कहने वो स्टेबल नहीं करते आपको, बल्कि आपको डिपेंडेंट कर लेते हैं अपने ऊपर, या फिर स्पेसिफिक रिलेशनशिप के एरिया में जाके जो है फिर वो जो आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं बाय फियर और गिल्ट। कैसे? अब अगर आपको यहाँ से गिफ्ट दे रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अभी शुरू लव बॉम्बिंग के अंदर, तो बाद में जाकर आपको बार बार गिल्ट फील कराएंगे कि इतना नहीं कर सकती मेरे लिए, याद ही मैंने सबके सामने तुम्हारे लिए क्या किया था, यानी मैं पहले इतने गिफ्ट्स दूँ, मैं इतना कुछ करूँ और बाद में जो है तुम मेरे साथ ये करो, या फियर के हवाले से कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा, देखो मेरी बात सुनो मैं तुम्हें छोड़ूंगी, इससे पहले ये करो। तो गिल्ट और मैनिपुलेशन जो है गिल्ट और फियर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। गिल्ट और फियर दोनों मैनिपुलेशन के अंदर ही आता है। तो मैनिपुलेशन फिर उसका डट के इस्तेमाल करते हैं और उनका जो भी गोल होता है वो अचीव कर लेते हैं ऑब्वियसली, और उन शख्स के ऊपर जिनके ऊपर वो जो विक्टिम होता है उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, और विक्टिम की ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। फिर ऑब्वियसली उनके साथ ट्रॉमा लिंक हो जाता है, और ट्रॉमा लिंक हो जाता है तो वो बार बार एक कांटे की तरह चुभता रहता है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, लेडीज़ को स्पेशली मैं कहूँगी, नॉट फॉर मैन, लेडीज सिर्फ, ठीक है, अगर वो काउंसलिंग कोचिंग चाहती हैं किसी भी इस हवाले से, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं, और हमसे कांटेक्ट करके जो है आपको प्रॉपर अफोर्डेबल फ़ी के अंदर प्रॉपर फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है, और आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। बिकॉज मैं प्रोफेशनल कोच हूँ, मैं बचपन से ये देखती आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह करती भी आई हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे कोच हैं एंड मेरी कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से न्यूमेरिस्ट लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुके हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसी चीज़ों से गुजरे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम इसका कंक्लूजन करें तो यही बात आती है कि लव बॉम्बिंग बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, और ये मैंने आपको चंद की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, इसके अंदर और भी डिटेल्स आ सकती हैं, ठीक है, यानी लव बॉम्बर क्या क्या करता है। तो इसीलिए इन चीज़ों से बच के रहिए। अगर आपके साथ गलत तरीके से हो रहा है, मैं दोबारा कंफर्म करना चाहूँगी, हेल्दी और नेचुरल रिलेशनशिप्स के अंदर तो ये अच्छी बात है, एक दूसरे को अटेंशन देना, एक दूसरे को तोहफे देना, तहाइफ देना एक दूसरे को, या फिर अच्छी कमिटमेंट करना, ठीक है, और एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की इज्जत करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट मैनिपुलेटर जो होता है वो चंद देर के लिए करता है, थोड़ी देर के लिए करता है, एंड बाद में फिर वो मैनिपुलेशन पे उतर आता है। तो हम भले इस स्टेप जो हमें बहुत अच्छा लगता है, ये स्टेप उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इतना ज़्यादा स्टेप झेलने का बजाय हम इसमें ही क्यों ना अपने दिमाग को अलर्ट रखें और कॉन्शियस रखें। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कॉन्शियस ही जिएँ और इन चीज़ों को अपने जहन में रखिएगा, और अपने आप को जो है ज़्यादा भी ना रखिएगा, क्योंकि हर कोई नहीं ऐसा कर रहा होता। आपसे बहुत से लोग प्यार भी करते हैं, आपकी इज्जत भी करते हैं, तो इसीलिए जो है उनसे तो ऑब्वियसली बना के रखनी चाहिए, या जो आपसे मोहब्बत करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लव बॉम्बिंग इज़ वेरी 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 बैड, एंड अल्लाह हाफिज़। ये 4 निशान
निशानियाँ होती हैं ऐसे लोगों की जो कि लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करके रखते हैं। ये मतलब डायरेक्ट नहीं ऐसे ठाठा कर देते, बल्कि शुरू के अंदर ये इतना अच्छा बिहेव करते हैं और बाद में असली इतना नहीं दिखाते हैं। इट्स टू मच डेंजरस। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड आज मैं बहुत अच्छी वीडियो लाई हूँ जिसमें हम बात करेंगे उन कॉमन टैक्टिक्स के बारे में जो कि लव बॉम्बर्स इस्तेमाल करते हैं, या जो लोग लव बॉम्बिंग मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो जो है उनके अंदर होती है। या फिर जिनको ये नहीं पता कि लव बॉम्बिंग क्या होती है, मैं उनको सिंपली कह देती हूँ, जो कि पहले अच्छे होता है और बाद में अपने रंग बदल लेते हैं, वो चीज़ें ये यूज़ करते हैं। और अगर आपको लव बॉम्बिंग का नहीं पता कि वो क्या होती है, देन प्लीज़ पहले जाके मेरी वीडियो देखिए जिसके अंदर मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है जिसके अंदर मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ लव बॉम्बिंग और ये क्यों एक मैनिपुलेशन टेक्निक है। हमने अच्छी तरह तफसीलन इसके बारे से बात की। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे 4 कॉमन टैक्टिक्स शेयर करने जा रही हूँ। ये पार्ट 1 होगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 8 शेयर करूँगी आपके साथ, तो 4 अगली वीडियोज़ में आएंगे, क्योंकि ये लव बॉम्बिंग है ही इतनी, वो क्या कहने, डेंजरस तो है ही, ये इतनी बारीकी से इस्तेमाल की जाती है कि इसके हमारे कॉमन टैक्टिक्स पता होना चाहिए ताकि हम पहचान पाएँ तो क्या क्या चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं 4 बात करूँगी, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम 4 की बात करेंगे। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अपने अपने प्यारों से या अपने अजीज़ों से भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीज़ों से बचे रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे उन 4 कॉमन टैक्टिक्स के बारे में जो कि लव बॉम्बर्स इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ द वेरी ऑल, कॉम्प्लीमेंट्स एंड प्रेज, यानी आपकी तारीफ़ें करना या आपको बहुत ज़्यादा शाबाशी देना, ठीक है। क्यों ये चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं? ताकि उनके जो अगला विक्टिम है, जिनको पर वो हमला करना चाहते हैं, जिनको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, जिनको पर ये टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके दिल में हमारे लिए जगह बने। ऑब्वियसली जब आपकी कोई तारीफ़ करता है, जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है, एक इंसान को अच्छा लगता है, ठीक है, उसको खुशी मिलती है और ऑब्वियसली वो दूसरे इंसान के बारे में अच्छी कहने फीलिंग्स रखता है। वो बहन हो, भाई हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो वो अच्छी रखता है फीलिंग्स उसके लिए। तो फिर जो है वो ये फीलिंग्स जानबूझ के डिवेलप कर रहे होते हैं, ठीक है। तारीफ़ करना, प्राइवेट में भी तारीफ़ करना, और ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है वो लोगों के सामने करें ताकि लोग जो हैं वो भी आके बताएं कि यार वाओ व्हाट अ पर्सन, कितना पब्लिकली भी सपोर्ट करता है, यू नो। तो इस वाले से भी वो ये करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स एंड प्रेजेस उनकी नॉर्मली उन्होंने करना होता है ताकि वो जो है इमोशनली उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, या इमोशनली डिपेंडेंट ना सही तो कम से कम उनके दिल में जो है हमारे लिए जगह बन जाए, ठीक है। तो ये सिंपली पहली चीज़ वो क्या करते हैं, तारीफ़ें करते हैं या शाबाशी देते हैं हर छोटी बात पे। और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो बार बार कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, शाबाशी देते हैं, एंड यू नो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो पहला ये हो गया। देन फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, यानी कि कहने बातचीत जारी रखना। ये नहीं कि वो ये मतलब कि ये नहीं होता जैसे हम नॉर्मल लोग होते हैं, वो हम एक दिन बाद बात कर लेते हैं या सुबह बात कर ली, एक दफ़ा ऐसी बात होती है। बहुत से लोग हफ्ते बार यानी बात करते हैं। तो इनका क्या होता है, ये फ्रीक्वेंटली बात करते हैं, जैसे कि या तो कॉल कर लिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, क्या हाल चाल है आपका, मतलब ऐसे बात करना, फ्रीक्वेंटली कॉल्स करना ताकि वो बात चलती रहे एंड यू नो वो बीच में गैप ना आए। बार बार कॉल्स करना या मैसेजेस करना, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे, क्या हाल चाल है, क्या बनाया आपने, क्या खाया, क्या हो रहा था, कॉल्स करना, मैसेजेस करना, SMS करना, यू नो, और यानी कि वो एक कम्युनिकेशन बरकरार रखना। अब बहुत से लोग इसके अंदर जो है ऑब्वियसली गलत समझ लेते हैं। इससे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चीज़ जो है ना, मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में कह रही हूँ जो कि असल में मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो कि हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं या नेचुरल रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनके अंदर अगर मतलब कपल्स हों, बहन भाई हों, माँ बाप हों, एक दूसरे को अटेंशन दे रहे हो, अच्छी बात है। एक दूसरे से प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है। और एक दूसरे की इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हो, कॉम्प्लीमेंट्स करते हो, बहुत अच्छी बात है। बट ये चीज़ें ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि लव बॉम्बिंग कर रहे होते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। ओके, सो आप लोगों के साथ फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेशन जारी रखना ताकि एक दूसरे इंसान को भी लगता है, जो कि जिसके साथ हो रहा होता है, मैंने मैनिपुलेटर नहीं, विक्टिम की बात कर रही हूँ मैं, जिसके साथ हो रहा होता है, ओ माय गॉड कितनी ख्याल रखता है मेरा, कितना पूछ रहा था ना कैसी हो, क्या हाल है, और क्या खाया आज, वाह, ऐसा इंसान तो मुझे ज़िंदगी में पहले नहीं मिला।
ओह माय गॉड, मतलब कि ये चीज़ें जो है वो जानबूझ के करते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट होना है एंड इसके क्या इम्पैक्ट्स होने हैं, तो वो ये चीज़ें करते हैं ताकि लोगों के दिलों में उनकी जगह बन जाए। देन ओवर द टॉप गिफ्ट्स, जी हाँ, या तो ऐसा होता है कि वो एकदम गिफ्ट्स देने शुरू कर देते हैं, ठीक है, यानी कि आप खुद सोचिए एक शख्स जो आपके साथ अभी नॉर्मल था या फिर एक नया शख्स आपकी मतलब ज़िंदगी में आप मिले उससे और वो आपको गिफ्ट्स देना शुरू कर दे, यू नो, और ओवर द टॉप गिफ्ट दे, बहुत लग्जरी दे, बहुत वेराइटी वाले दे या ऐसे दे जिसका आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, तो ऐसे गिफ्ट्स देने शुरू कर दे। तो उनका यही होता है कि हम उनके दिल में जगह बनाएं और वो हमारी इज़्ज़त करें और वो हमें अपना बहुत करीब तर समझें, वो समझें कि हम उनके हमदर्द हैं, यू नो। वो चाहते हैं कि विक्टिम हमारे बारे में ऐसा सोचे, हालांकि पीछे उनका वो मास्क लगा के घूम रहा होता है और उनका पीछे मिशन कोई और होता है और वो बाद में जाके जो है अनफोल्ड होता है। तो इसीलिए फिर वो ऐसी हरकतें या ऐसे काम करते हैं जिससे जो है वो जगह बना सकें या जगह बनाने की कोशिश कर सकें। तो इसीलिए उसके अंदर एक ये भी आता है कि गिफ्ट्स देना, वो किसी भी वाले से हो सकते हैं गिफ्ट, ठीक है, वो फिजिकली गिफ्ट होते हैं, वैसे तो ज़्यादातर यही होते हैं ना गिफ्ट, कुछ ला के दे देना, कोई चीज़ या कोई बुके ला देना, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ऐसे गिफ्ट्स होते हैं वैसे तो, लेकिन गिफ्ट्स और भी तरह के दिए जाते हैं। तो मतलब ये हो गया एक। एंड देन जो एक सबसे ज़्यादा वो चीज़ करते हैं वो है क्विक कम्युनिकेशन। अब आप पूछेंगे कि अभी हमने पीछे बात की फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन के बारे में और अब हम बात करें क्विक कम्युनिकेशन के बारे में, इन दोनों में क्या फ़र्क है। फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन नॉर्मल बात है कि यानी कि मैं या कोई भी शख्स जो है नॉर्मली ज़्यादातर बात करे, यानी कि चलती रहे बातचीत, चलती रहे, कोई गैप ना आए, हमने आज भी बात की, हमने कल भी बात की, हमने सुबह भी बात की, हमने शाम भी बात की। फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन ये होगी। क्विक कम्युनिकेशन क्या है कि फ्यूचर के बारे में फ़ौरन से डिसीजंस लेना या कमिटमेंट्स करना, जैसे कि फ्यूचर में हम ये करेंगे, इस डेट को हम आगे जाके ये करेंगे, यू नो, अपने बारे में प्लान करना, हम इस जगह जाएंगे, हम वहाँ करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, या फिर बहुत अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले जो है फ़ौरन ले लेना, हम ये वाली बड़े जो है वहाँ मनाएंगे या फिर हम उस डेट पे ये करेंगे। तो बार बार कम्युनिकेशन के अंदर बहुत से मैनिपुलेटर जो होते हैं वो विक्टिम को उसके अंदर धकेल रहे होते हैं कि जल्दी करे। क्यों? क्योंकि जैसे मैं अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, मैं एक प्रोफेशनल कोच हूँ और क्या होता है, मैं हमेशा इंसानों से या लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ आप जो भी बोलते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी बोलते हैं, उसको कॉन्शियसली प्लीज़ किया करिए। क्यों? क्योंकि अगर हम नोट कर भी नहीं रहे होते ना तो हमारा दिमाग हर एक बात को प्रोसेस कर रहा होता है और जब हम वो प्रोसेस करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन उसके ऊपर परफॉर्म करना शुरू कर देता है, इवन इफ यू डोंट नो। तो इसीलिए वो ऑलरेडी माइंड मेकअप कर रहे होते हैं कि ये जो है हमारे दिमाग को भी पता चल जाता है कि हम इनके साथ रहेंगे, फिर हम ऐसा ही करेंगे। एक्सपेक्टेशंस वो सेट कर रहे होते हैं, आपके ने कमिटमेंट्स वो कर रहे होते हैं ताकि माइंड मेकअप हो जाए और इनको पहले से पता हो, या फिर वो रैपिड कम्युनिकेशन इसलिए भी करते हैं ताकि वो जो है समझ जाएं कि हम इंशाअल्लाह बहुत आगे जाने वाले हैं। तो ये चीज़ें जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लव बॉम्ब्स बिल्कुल अच्छी नहीं होती क्योंकि बाद में इनका असली रूप पता चलता है। अब वो क्या करते हैं, विक्टिम को अपने ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट कर देते हैं या किसी भी बात से डिपेंडेंट कर देते हैं और फिर बाद में जो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, माइनर सी इश्यूज़ के ड्रामेटिकली कहने परफॉर्म करना या बहुत ड्रामेटिकली जो है उसको एक्सप्रेस करना, और वो किसी भी वाले से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन्हें कुछ भी चाहिए हो, ठीक है, या इंसान को पागल ही बनाना हो तो भी ये लोग करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों से हमें बचना है। और कैसे बचें ये मेरी इंशाअल्लाह आगे जाके वीडियो आएंगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगी हाउ टू डील विद दिस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। यही बड़ी और बुरी निशानियां हैं ऐसे लोगों के बारे में। लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं ऑलरेडी, इसलिए इससे बच के रहिए। खुद भी अवेयर हो, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी अवेयर कीजिए और ऐसे लोगों को रोकिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने पीछे वीडियोस बनाए जिसका नाम हमने लव बॉम्बिंग के बारे में बात की, मैनिपुलेशन टेक्निक के ऊपर। तो आज हम इसके हवाले से ही बात करने जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसे 4 पार्ट 2 एक्चुअली है, तो आज मैं आप लोगों को ऐसे और 4 कॉमन टैक्टिक्स बताने लगी हूँ इन ऐसे लोगों के बारे में जो कि लव बॉम्बिंग करते हैं। और जिनको नहीं पता लव बॉम्बिंग क्या है वो प्लीज़ जाके मेरी पहली वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने बिल्कुल बताया
कि व्हाट इज़ लव बॉम्बिंग, और मैंने एग्जांपल्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे क्या 4 मेन चीज़ें होती हैं। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताई, तो टोटल 8 मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो 4 पिछली वीडियोज़ में, 4 इस वीडियो में, तो 4 ऐसे आज मैं आप लोगों को दोबारा मेन चीज़ें बताने जा रही हूँ जो कि बहुत अहम है ऐसे लोगों के बारे में जानने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत डेंजरस होते हैं और इनसे बचना बहुत ज़रूरी होता है, और इनको पहचानने के लिए हमें इनके कॉमन टैक्टिक्स पता होना ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए आज हम दोबारा इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, और आज मैं आप लोगों को दोबारा 4 ऐसे डेंजरस बताऊंगी कॉमन टैक्टिक्स जो कि ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ द वेरी ऑल, आइडियलाइजेशन। जी हाँ, क्या आइडियलाइजेशन? ये अपने आप को जो है कि ना अपने ऊपर ऐसा मास्क लगाते हैं, अपने आप को वैसा कैरेक्टर में डालते हैं कि वो सबके सामने अपने आप को ऐसे शो कराते हैं दैट दे आर परफेक्ट। किसी को होना चाहिए तो इनकी तरह होना चाहिए। देखो ना ये कितना ख्याल रखते हैं एक दूसरे का, ये देखो ना ये कितने अच्छे हैं, ये अपने आप को आइडियलाइजेशन करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज़ वो करते भी हैं। जैसे कि अब जैसे पिछले वीडियो में हमने कॉमन टैक्टिक्स में बात की थी कि फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन रखना, यानी कि कॉल्स करना, SMS करना, या गिफ्ट्स देना, एक दूसरे गिफ्ट्स देना विक्टिम को जिसको वो मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, गिफ्ट्स देना। तो ये चीज़ें जो है ये तो कॉमन होगी इसके अंदर। तो वो अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करता है लोगों के सामने कि लोग यार क्या आइडियल बंदा है, कोई हो तो इसकी तरह हो वरना ना हो। तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो करते हैं ताकि उनको एक तो तारीफ़ भी मिले, और दूसरी बात वो जो है लव बॉम्बर्स जो होते हैं, स्पेशली जब वो ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ जो है ना, यानी मेरी या जो भी लव बॉम्बर हो, वो चाहते हैं कि हमारी तारीफ़ ना कोई जाके उस विक्टिम से कर दी जिसको हम करना चाहते हैं अपना, जिसको हम फंसाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि स्पेसिफिकली कि उनके दिल में हमारे जगह बने और वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करें हमारे बारे में। तो वो ऐसा चाहते भी है, तो फिर अपने आप को आइडियल बना के दिखाते हैं, ठीक है। भले वो ऑब्वियसली फेकनेस ही होती है, सारा झूठ होता है। तो पहला ये हो गया। सरप्राइज जेस्चर्स। जी हाँ, आप लोगों ने सुना कि कॉम्प्लीमेंट्स बहुत देते हैं, गिफ्ट्स भी ओवर द टॉप मतलब गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन एक और चीज़ करते हैं, सरप्राइज जेस्चर्स भी रखते हैं शुरू में, नॉट आगे नहीं, यानी कि शुरू में जब उन्होंने स्पेसिफिकली टेक्निक यूज़ करनी होती है तब वो ये चीज़ करते हैं। सरप्राइजेज जैसे किस तरह के सरप्राइजेज? कोई पार्टी भी हो सकती है, ओ माय गॉड आई जस्ट ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी फॉर यू, हम बिल्कुल मज़ा करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगले मैंने कुछ कि मेरी पार्टी रखी है, या फिर आज हम आउटिंग पे जाएंगे, मज़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये खाएंगे, आओ चलो चलते हैं, आज हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे करके आउटिंग्स या ट्रिप्स, चलो हम ट्रिप पे चलते हैं, हम इतने देर 1 हफ्ते के लिए चलते हैं। तो ऐसे करके सरप्राइज जेस्चर्स जो ऑब्वियसली अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, नेचुरल रिलेशनशिप में हो, तो अच्छी बात है। बहन भाइयों में, हस्बैंड वाइफ में, माँ बाप या माँ बाप और बच्चों में हो तो बहुत अच्छी बात है। बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये चीज़ नकली में कर रहे होते हैं, जस्ट टू अपने गोल तक पहुँचने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, जो कि बिल्कुल विक्टिम को ख़त्म कर सकती है। इसलिए इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो सरप्राइज जेस्चर्स वो ऐसे यूज़ करते हैं, ट्रिप्स पे चलते हैं, वेकेशंस पे चलते हैं, ओ माय गॉड आज हम आउटिंग्स करते हैं, या फिर मैंने आपके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज किया, चलो करते हैं, हाँ चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, आज हम उस जगह चलते हैं, आओ इकट्ठे चलते हैं, मैं गाड़ी ड्राइव करूँगी, जो भी, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ इसके अंदर चलती है। ये फ्रेंडशिप्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा चलती है, मतलब ये चीज़ जो है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने सुना होगा फेक फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, तो उनकी टैक्टिक्स भी शुरू में यही होते हैं। तो शुरू में आप पे प्यार बरसाएंगे और बहुत अपनी लॉयल्टी दिखाएंगे, ओ माय गॉड आई एम सो लॉयल टू यू, एंड बाद में अगर नॉट ऑल फ्रेंड्स, ठीक है, तो फ्रेंड होता ही वो है जो आपका हमदर्द हो, ठीक है। तो जो फेक फ्रेंड होता है वो बाद में फिर अपना असली रूप दिखा देते हैं। तो ये हो गया सरप्राइज जेस्चर, वो ऐसे करके करते हैं। देन जो उनका मेन टैक्टिक होता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने गोल के तरफ आने के वक्त करते हैं, या फिर शुरू से भी करते हैं, बट इसको ग्रेजुअली करते हैं, क्रिएटिंग डिपेंडेंसी। जी हाँ, वो चाहते हैं कि जिनके ऊपर या जिसके ऊपर जो है वो ये टैक्टिक इस्तेमाल करें, या फिर जिनके ऊपर वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो उनके ऊपर प्रॉपर्ली डिपेंडेंट हो। क्यों? आखिर वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि अगर एक बंदा आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा, मतलब मैं मैनिपुलेटर की बात करें, एक जो विक्टिम है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा, तभी तो आप उसको ब्लैकमेल कर पाओगे, या तभी तो आप उसके साथ अल्लाह ना करे किसी के साथ भी बुरा कर पाओगे। तो इसीलिए वो चीज़ क्या करते हैं, वो इमोशनली जो है उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं। कैसे? एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ, जो कि बहुत ख़तरनाक है, आइसोलेशन करके, यानी वो उनकी फैमिली या फ्रेंड से कट ऑफ करवा देते हैं, ताकि
जस्ट फिर उनको वही नज़र आए और वो इमोशनली भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। तो फिर जब ऑब्वियसली ये होता है तो आगे जाके वो अपने रूप बदलते हैं और आगे जाके जो है सबसे पहले डिपेंडेंट बनाते हैं अपने ऊपर, एंड फिर आहिस्ता 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 वो अपने जो है करतूत या रूप जो है बदलना शुरू कर देते हैं। तो ये इसका ना एक मेन आता है, यानी कि वो डिपेंडेंट करना चाहते हैं आपको अपने ऊपर इमोशनली, जो कि बहुत बुरी बात है। और इसीलिए हर इंसान को इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से ये सिखाया और इमोशनली इंडिपेंडेंट रहना सिखाया किसी भी सिचुएशन के अंदर, मतलब हैप्पीनेस हो, कोई सैडनेस हो, एंग्रीनेस हो, कैसे अपने ऊपर कंट्रोल करना है और कैसे आपने सिचुएशंस को लीड करना है, आपने अपने इमोशंस को लीड करना है, इमोशंस को नहीं, आपने आपको ये सिचुएशन को लीड करने देना। तो ये चीज़ हमें भी समझने की ज़रूरत है और हमें इमोशनली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। तो ये चीज़ वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि अपने ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट कर देते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस वीडियो का कि डिस्प्ले ऑफ ड्रामेटिक इमोशन। कोई भी माइनर इशू हो, बाद की बात हो रही है अभी, ठीक है, अभी नहीं, बाद की बातों को यानी कि कोई भी माइनर इशू हो उसको बहुत बड़ा बना के ड्रामेटिकली उसके ऊपर रिस्पॉन्स देना या रिएक्ट करना, ये क्या किया, ओह माय गॉड, ये मतलब कितना ज़्यादा वो उसमें ड्रामा ऐड कर देते हैं, वो वैसे इमोशंस ऐड कर देते हैं। पहले क्या होता है, मतलब असली रूप दिखाने से पहले जब शुरू में लव बॉम्बिंग कर रहे थे तब ड्रामेटिक कैसे होता है कि अगर उस विक्टिम के ऊपर इल्ज़ाम आए किसी भी तरह का, छोटा मोटा हो, भले असली हो नकली हो, कैसे आप कैसे लगा रहे हो उसके ऊपर इल्ज़ाम, हो ही नहीं सकता। वो इतनी अच्छी हैं, वो इतना अच्छा काम करती हैं और उन्हें बिल्कुल नहीं ऐसे कि आप बहुत गलत करी, देखिए बहुत गलत करी है, मुझे पूरा भरोसा है उनके ऊपर वैसे नहीं कर सकती। और आप शुरू में बहुत अच्छा फील करो, माय गॉड इस दुनिया में कोई तो है जो मुझ पर ट्रस्ट करता है, आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हो। और बाद में क्या होता है, जब असली रूप दिखाने शुरू करते हैं, ये क्या किया तुमने, कॉफ़ी के अंदर चीनी डाल दी, मैंने मना किया था ना ऐसा नहीं करना, तो मतलब बाद में फिर वो रूप बदलने शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअली वो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं और किसी भी माइनर इशू को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बना के जो है उसे पेश कर देते हैं, कभी कभार प्राइवेट मोमेंट्स में भी और कभी कभार बहुत ज़्यादा मतलब सबके सामने भी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। लव बॉम्बर से बच के रहिए, फ्रेंडशिप्स में हो, आपके किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो, बहन भाइयों का, हस्बैंड वाइफ का, या फिर कहने माँ बाप और बच्चों का हो, या फिर बाहर कोई भी आपके यानी कि कोई ऑफिस के हवाले से ही क्यों ना हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, बॉस और सर्वेंट के बीच में। तो इसीलिए इससे आपको निजात लेनी है किसी भी चीज़ के अंदर हो, बिकॉज ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है और अपने आप को सेफ हमें खुद ही रखना है। लेकिन मैंने आप लोग सोच रहे होंगे कि एक इंस्पिरेशनल स्पीकर जो होता है वो सिर्फ इंस्पायर नहीं करता बट प्रॉब्लम की सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। तो आप शायद ये सोच रहे हो कि लबीका तो एक प्रॉपर इंस्पिरेशनल स्पीकर है और बहुत जगह अपना नाम पैदा कर चुकी है, बट लबीका ने अभी तक इसका ये क्यों नहीं बताया कि इसे डील कैसे करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ये वीडियो जल्द आने वाली है। मैं बिल्कुल बताती हूँ आप लोगों को प्रॉब्लम्स, उनसे अवेयर करती हूँ और आप लोगों को उनके सोल्यूशन भी बताती हूँ एज अ प्रोफेशनल कोच एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर। तो इंशाअल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं जिसके अंदर मैं आपको ज़रूर बताने वाली हूँ कि लव बॉम्बिंग से कैसे बचा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। यही वो चीज़ें हैं जो ये लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। यानी बार बार रोना या फिर ऐसे करने का क्या मतलब है। आइए आज हम इसके बारे में तफसीलन बात करते हैं कि कितना ख़तरनाक है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लबीका बतूल, आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं दोबारा आप लोगों के साथ एक बड़ी अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैं आपको अवेयर भी करूँगी और मैं आपको बताऊँगी भी कि ये कैसे इस्तेमाल होती है। मैं बात कर रही हूँ, आज हम बात करेंगे कॉमन टैक्टिक्स के बारे में जो कि इस्तेमाल करता है एक मैनिपुलेटर जो कि टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है विक्टिम की, यानी कि विक्टिम प्ले कर रहा होता है, एक फेक विक्टिम बन रहा होता है। वो कौन से कॉमन टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर हमने बात किया कि एक्चुअली ये होता क्या है और इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमने इसके बारे में बात की। आज हम उन कॉमन टैक्टिक्स की बात करेंगे जो कि यूज़ होती हैं एक टेक्निक के अंदर जिसको कहा जाता है प्लेइंग द विक्टिम, यानी फेक विक्टिम्स इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ें आप लोगों को कहने पहचाने में मदद करेंगी कि कौन एक असली विक्टिम है, कौन एक नकली विक्टिम है।
है, क्योंकि ये बिल्कुल नकली विक्टिम का रूप जो है लेके आते हैं, यानी कि हमेशा अपने आप को बेचारा शो कराना। चलें, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कौन सा टैक्टिक। सबसे पहले है इमोशनल आउटबर्स्ट। जी, इमोशनल आउटबर्स्ट इनका क्या होता है कि ये इमोशन को वाली यूज़ करते हैं, जैसे कि रोना या ये ऐसे इमोशन, सैड या रोने वाले इमोशंस जो कि एक विक्टिम नॉर्मली एक्सपीरियंस करते हैं, जो असल विक्टिम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वो जो है करके लोगों की हमदर्दियाँ पाने की कोशिश करते हैं, सिंपैथीज देने की कोशिश करते हैं, बार बार रोना। जैसे कि आप खुद सोचिए, जब आप किसी इंसान को रोते हुए देखते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, और आप जो है कहते हैं कि पूछता हूँ ऑब्वियसली क्या हुआ, कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, तो ऑब्वियसली आप उसको उनसे सिंपैथी करें या फिर आप उसकी मदद करें या फिर उसको हल्की फुल्की अटेंशन मिली। अगर असल विक्टिम है तो सही बात है, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये फेक विक्टिम करे तो ये गलत बात हुई ना, यानी कि वो ऐसे इमोशंस यूज़ करते हैं जो कि दूसरे के दिल को पिघला दें या फिर दूसरे को ऐसे कह ले सोचवाने की कोशिश करें कि हम विक्टिम हैं। तो वो ऐसे इमोशंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रोने की इमोशन, जिससे उन्हें सिंपैथी मिलती है, अटेंशन मिलता है और लोग उनकी बातें सुनते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि बहुत से लोग जो है ना ऐसी ज़िंदगी के अंदर जो है लोगों की अटेंशन और प्यार भी लेते जाते हैं। किसी की ज़िंदगी जो है इसके वाले से सुख वाली रह भी नहीं सकती, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी का हक छिन जाए। इसीलिए ये चीज़ बहुत बुरी है, और फैमिली सर्कल्स के अंदर या फैमिलीज़ के अंदर बहुत टाइम से यूज़ होता आ रहा है। एंड आई नो कि बहुत से लोगों के जहन में इस वक्त पिक्चर्स या वाक़यात आ रहे होंगे, एंड आई एम सॉरी बट ये बहुत कड़वा लगे उन्हें, लेकिन जो लोग ऐसा काम करते हैं उनका जो अंजाम है वो भी इबरतनाक होता है। ऐसे ही सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग, जिसको प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी के या असल वाक़े के कुछ हिस्से बताना है, जिसे हम कह सकते हैं कि वन साइडेड स्टोरी, ठीक है। वो उसको इस तरह पेश करना कि जो हम हैं वो ही बेचारे नज़र आए और हमारे साथ जुल्म है वो नज़र आए। जैसे कि अब आप जानते हैं कि एक माँ बाप के पास हक है और उसका फ़र्ज़ भी है कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाए और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करें, ताकि वो जो है सही रास्ते पे चल सकें और अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। अल्लाह ताला ने ये माँ बाप को फ़र्ज़ दिया है और इसके वास्ते सवाल भी होगा उनसे। अब ये एक पहली चीज़ आ गई। अब एक चीज़, अगर एक औलाद या किसी का बच्चा बुरा काम कर रहा है तो अगर माँ बाप उसे डांटें और उसे कहें ये ना करो तुम, और हल्का सा जो है कि डांट दें, तो क्या है, अगर बच्चे आगे जाके किसी को अपनी स्टोरी सुनाए कि उन्होंने मुझे ऐसा डांटा, मैं तो ये भी नहीं कर रहा था, मैंने तो बस मोबाइल पकड़ा था और वो मुझे ऐसे डांटते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे किया उन्होंने, मुझे ये बोला, मुझे वो बोला, ठीक है। तो क्या ये वन साइडेड स्टोरी आ गई। अभी दूसरी साइडेड की स्टोरी आई ही नहीं कि पेरेंट ने क्यों किया, क्या कर रहा था बच्चा, ये चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं। मैंने जस्ट आपको वैसे सिंपल एग्जांपल के लिए पेरेंट और चाइल्ड की स्टोरी बताई है, वरना ये नॉर्मली भी चलता है, यानी कि ये भी हो सकता है कि एज वैल्यूज़ के अंदर होता हो और फैमिलीज़ के अंदर होता है, ऐसे होता है। यानी एक स्टोरी उसको पूरा सुनाने के बजाय उसकी वन साइडेड स्टोरी जो है सुना के जो है दूसरे को गंदा भी कर देना और अपने आप को बिल्कुल साफ़ कर लेना और अपने आप को बेचारा साबित भी कर देना, तो ये भी होता है। यानी कहानी का सिर्फ एक पहलू बताना और सारी सिंपैथीज़ ले जाना या सारी टेंशन ले जाना या अपने ऊपर से ब्लेम ख़त्म करवा देना, ये भी होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है एंड ये कितना ख़तरनाक है ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है, और अल्लाह ताला इस चीज़ को सख्त नापसंद करता है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं इंसाफ के साथ डट जाओ, हक के साथ डट जाओ। और ऑब्वियसली जो हक के साथ नहीं डटते बल्कि उसका बरक्स करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों के साथ बुरा करते हैं, तो उनका तो अंजाम इबरतनाक होगा ही। फिर एक होता है ये इस्तेमाल करते हैं कि ना, मतलब इनके अंदर ये चीज़ होती है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते और दूसरों को शिफ्ट भी करना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि ये ऐसे लोग तो होते नहीं हैं जो रिस्पॉन्सिबल हों, इंडिपेंडेंटली काम करें, तो ऐसे लोग तो ये होते नहीं हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये जो है किसी को ऊपर डालने की कोशिश करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किस तरह से, अपनी हेल्पलेसनेस शो करा के, क्या बेबसी शो करा के, या फिर ये बार बार लोगों को दिखा के कि हम कितने अनफॉर्चुनेट हैं, हम कितने लेस फॉर्चुनेट हैं, हमारे साथ कितना बुरा हुआ है, या फिर मैं तो ये कर ही नहीं सकती, देखो ना मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, बार बार अपनी बेबसी, नकली बेबसी जो है शो कराना कुछ लोग
कुछ लोगों के पास असली में हो सकता है कि उनकी बेबसी हो, बट मैं फेक की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो अपनी नकली बेबसी दिखाना या दिखाना मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है या मेरे पास तो ये चीज़ है ही नहीं, मैं कैसे करूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की जा रही है वाली, ये काम तुम कर लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट भी करना और बार बार लोगों को अपनी बेबसी भी दिखाना। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने शिफ्ट ना करनी हो किसी को, पर तो भी अपनी बेबसी दिखाने में पीछे नहीं छूटते, क्योंकि इन्हें चाहिए होती है सिर्फ अपना मुफाद, अपना गेन। वो किसी भी तरह से होता है, वो इमोशनल गेन भी हो सकता है। इमोशनल गेन मीन्स अटेंशन, सिंपथीज, जिससे लोगों का हक छिने, ठीक है। और कोई अगर उन्हें वैसी कोई चीज़ चाहिए तो वैसे भी कर लेता है कि कोई पैसे दे दे, कोई गिफ्ट दे दे या कोई कुछ दे दे, जो अपनी फरमाइशें भी मंगवा लेता है, ठीक है। तो किसी भी तरह से जो है वो उनको चाहिए होता है अपना गेन, और ये किसी भी तरह से बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये लोग आके जाके साइको बनते हैं और लोगों की ज़िंदगियां तबाह करते हैं। और जितनी जल्दी ये रुक जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि सिर्फ यहाँ इस दुनिया के अंदर या साइंटिफिकली नहीं बताया गया, यानी कि साइंटिफिकली तो बताया गया है कि कितना ज़्यादा जो है इसका अंजाम इबरतनाक होता है और वो कैसे दिन ब दिन साइको बनते रहते हैं। बल्कि इस्लाम के अंदर भी इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा है, इसलिए इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक आती है गिल्ट ट्रिपिंग। गिल्ट ट्रिपिंग खुद एक मैनिपुलेशन टेक्निक है, हम इसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे कि एक्चुअली प्रॉपरली ये होती क्या है, बट मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। गिल्ट ट्रिपिंग लोगों को जो है बार बार जो है ना उनके गिल्ट के ऊपर लेके जाना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ ना, बार बार ये कहना कि गिल्ट ट्रिपिंग करना। गिल्ट ट्रिपिंग मतलब पकड़ लेना, ठीक है, उनके गिल्ट को, और उनको वो फील कराना बार बार, ये चीज़ भी वो करते हैं। अभी मैं आपको इसलिए सिंपल सा तफसील बता रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मेरे अलग से प्रॉपर वीडियोज़ आएंगे जिसके हम इसके बाद से बात करेंगे, ओके। एंड उसके बाद जो है कंपेरिजन, ये कंपेरिजन करते हैं अपनी हार्डशिप्स और दूसरों की हार्डशिप्स के अंदर, या अपनी हार्डशिप्स हो ना हो वैसे ही कंपैरिजन करते रहते हैं कि हमने कितनी तकलीफें झेली और इसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा दुख दुख है, हमारा हमने तो तुमसे ज़्यादा झेला है। मतलब कि वो ऐसे कंपैरिजन करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ वैसे ही कि ये प्याज काटा है आपने, बहुत अच्छा प्याज काटा है। पता जब मैं प्याज काटती थी ना तब इतना वो मेरे हाथों में जलन होती थी, लेकिन फिर भी मैं छुरी पकड़ती थी और मैं प्रॉपर स्लाइसिंग करके ये जैसी भी चाहिए होती थी, जिस शेप में भी चाहिए होती थी, मैं चॉप करके डालती थी। और उस वक्त इतना मुश्किल था ना ये काम कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने फिर इतनी मुश्किल से काम किया। इस तरह से कंपैरिजन है किसी भी तरह से कि आपको तो बड़ी आसानी से मिल गया ये चीज़, हमने तो इतनी स्ट्रगल की, हमने तो इतना कुछ किया तो हमें ये मिला। हम तो, मैं क्या बताऊँ मेरी ज़िंदगी कैसी रही है, आपने तो बड़ी आसानी से ये पढ़ाई कर ली, मैं तो, हमें तो इजाज़त ही नहीं मिली कभी, हमने तो कभी ये किया ही नहीं, हमने तो वो कभी किया ही नहीं, आपको तो बड़े आसानी से ये हो गया। यानी अपनी भले स्ट्रगल्स हो या ना हो, बार बार कंपैरिजन्स करना नकली तरीके से, फेक तरीके से, जिससे दूसरे को भी गिल्ट हो या फिर दूसरे को बुरा फील करने की कोशिश करें और ये भी दिखाने की कोशिश करें कि हम कितने ज़्यादा लेस फॉर्चुनेट हैं, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। तो ये विक्टिम मेंटेलिटी, एक्चुअली ये विक्टिम मेंटेलिटी है जिनको करने में मज़ा आता है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब बच्चों की सही से पेरेंटिंग नहीं की जाती और उनका दिमाग जो है कहते हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, इट्स ओके, तो फिर ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं और ये फ़र्ज़ माँ बाप के ऊपर आता है कि वो मैनिपुलेशन या ऐसी गंदी चीज़ों से, बुरी चीज़ों से अपने बच्चों को छुटकारा दिलाएं और उनके सामने ना आने, बल्कि उसके साथ जो है फीलिंग्स लगाएं, बुरी फीलिंग्स लगाएं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब भी हमें बचपन से दिखाया जाना कि सच और गलत, यानी सही और गलत, तो गलत पे हमेशा हमारे फादर में बोलते थे कि हाँ अस्तगफिरुल्लाह बोलो, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह बोलो, ताकि वो, अब मुझे समझ आती है कि क्यों बोलते थे, ताकि आपके जहन में फ़ौरन कैंसिल और डिलीट का निशान है कि ये कभी नहीं करना। तो जब आज भी मेरे साथ ऐसा है कि जब अगर वो बचपन में मेरी एसोसिएशन लगी हुई थी कि इस चीज़ पर अस्तगफिरुल्लाह कहना है, तो अभी मेरे जहन के सामने आती है, देन आई एम जस्ट रिसाइटिंग अस्तगफिरुल्लाह। क्यों? क्योंकि मेरे साथ वो इमोशंस, वो स्टेट मेरे साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से जो है मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान समझती हूँ और जिसकी वजह से मैं अल्लाह का शुक्र अदा भी करती हूँ कि मुझे सही गलत में फ़र्क नज़र आता है। और ये आई एम सॉरी टू से, बट आजकल के माँ बाप, आजकल के भी और वैसे ही माँ बाप को सही पेरेंटिंग आती ही नहीं है, तो इसीलिए फिर क्या होता है, उनके बच्चे इन चीज़ों में घुस जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आजकल की जनरेशन को मैनिपुलेशन ऐसी लगती है, डार्क साइकोलॉजी या मैनिपुलेशन ऐसे लगती है जैसे कि ये बहुत सही चीज़ है, हम करेंगे कुछ नहीं होगा, फ़तह हासिल करेंगे, लोगों को फंसाएंगे, इसका कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए अब आपने देखना है कि आपके बच्चे तो ऐसा नहीं करे, और अगर आपने किसी के साथ किया है तो उनसे माफ़ी मांगिए और अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। से कैसे बचा जाए, कैसे निकला जाए।
पहले तो लगता था कि इतना अच्छा जाएगा सब कुछ, और बाद में ही लोगों ने अपने असल रंग दिखाए। लव बॉम्बिंग वाकई में बहुत डेंजरस है, बट इससे कैसे बचा जाए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल, आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज वो वीडियो फाइनली आ चुकी है जिसका बहुत से लोगों को इंतज़ार था कि हम आज सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ, प्रोफेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर, एक वास्ट एक्सपीरियंस के साथ। तो आज हम एक बड़ी अच्छी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंस्पिरेशनल स्पीकर का एक्चुअली बिल्कुल ये मकसद नहीं होता कि वो इंस्पायर करे, बल्कि लोगों को उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके सोल्यूशंस भी साथ प्रोवाइड करे। तो लबीका बतूल आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। तो आज हम इसी के हवाले से बात करने जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी जो लव बॉम्बिंग, जो बहुत वन ऑफ द डेंजरस मैनिपुलेशन टेक्निक्स में से है, उनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। गैस लाइटिंग तो फिर भी डायरेक्ट होती है, गिल्ट ट्रिपिंग थोड़ी डायरेक्ट होती है, प्लेइंग द विक्टिम वो थोड़ा डायरेक्ट होता है। बट ये कैसे, हम इससे कैसे बचें ऐसे लोगों से जो कि हमसे प्यार करने का ड्रामा तो करते ही हैं, बट असल में वो हमसे कुछ और चाहते हैं या पर्पस उनका कुछ और होता है। तो आज हम बात करेंगे इसके हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ द वेरियोलॉजी कि मैं आपको अपनी ऑलमोस्ट हर सोल्यूशन वीडियो में बताती हूँ कि ये लाजमी करिए, इसके बगैर ज़िंदगी जीना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके बगैर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, एंड आपको पता नहीं है कि आपने किन असूलों के मुताबिक ज़िंदगी जीनी है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं वैल्यूज़ की बात कर रही हूँ। जी हाँ, अपनी बाउंड्री सेट करिए और कम अज़ कम अपनी 5 कोर वैल्यूज़ निकाल के रखिए। हमारी फैमिली की जो है प्रॉपर वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक हमारी फैमिली की वैल्यू ऑनेस्टी है, केयर है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे हमारी प्रॉपरली के लिए वैल्यूज़ है, फैमिली वैल्यूज़, जिसके ऊपर हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हमारे फादर ने हमें हमेशा सिखाया कभी इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो ऐसे आपके ख़ुद की वैल्यूज़ होनी चाहिए कि मैं इन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले जो है अपनी बाउंड्री सेट करनी होंगी, ठीक है, अपनी वैल्यूज सेट करनी होंगी, जो कि मैं ऑलमोस्ट हर वीडियोज़ में बताती हूँ। और आजकल के अगर लोग देखें, कौन ऐसा शख्स है जो अपनी ज़िंदगी वैल्यूज़ पर गुजारता है? मतलब कि बहुत कम ही होंगे, रेयर ही होते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए वो फिर क्या कहते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, वो ऐसी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर चले जाते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी के साथ बढ़े आगे, मैं अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं, इनके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जैसे एग्जाम्पल, आपने लॉयल्टी है, आप कहें कि मैं अगर किसी से वफ़ा करूँगा तो फिर मैं वफ़ा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, इसके ऊपर मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ऐसे ही आप जो अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, अपनी वैल्यू सेट कीजिए, कम से कम 5। और सिर्फ सेट नहीं करनी, सेट करके एक जगह छापनी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर अमल करना है और अपने अंदर सेल्फ इवेल्युएशन करनी है कि क्या आप उसके अंदर सही जा रहे हैं कि नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है, ठीक है। मैं कहूँगी वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन एवर है हर मैनिपुलेशन टेक्निक के लिए और ज़िंदगी में प्रॉब्लम से बचने के लिए। ये एक चीज़ लाजमन कीजिए। देन टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। जी हाँ, अगर देखिए आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता होगा, कोई आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, या आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दे, या आपको बहुत गुड न्यूज़ दे अच्छी सी, या कुछ बहुत ही अच्छा करे आपके साथ, और आपसे वो जो भी कहे तो आप फ़ौरन हाँ कह देते हो, हाँ ज़रूर करेंगे। जैसे कि आपको किसी ने गिफ्ट ला के दिया और आपको गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, और किसी ने कहा प्लीज़ मेरा होमवर्क कर दोगी, हाँ हाँ ज़रूर कर देंगे, इसमें क्या है। तो हम जो है फ़ौरन हाँ कह देते हैं। अब ये तो छोटी एग्जाम्पल थी, होमवर्क कर दोगी नहीं कर दोगी, ये तो चलो माना जाता है कि ये तो चलो हाँ कर दी, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बट ऐसे फिर बड़े लेवल पे भी होती हैं, जैसे कि कोई आपको बहुत सी आउटिंग्स करवा रहा है, या आपको गिफ्ट्स दे रहा है, सडनली आपको इतने बुकेज मिल रहे हैं, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, आपको इतना प्रेज़ किया जा रहा है, ये आपके साथ हो रहा है। तो बहुत मुमकिन चांसेस होते हैं कि जो एक इंसान है वो ओवरवेल्म्ड होकर उसके अंदर किसी भी चीज़ को पे यानी कि हाँ कर दे। तो इस सिचुएशन में यानी क्या करना होता है, हमें टाइम लेना होता है। अगर आपसे कोई कुछ पूछे, कोई बड़ी चीज़ पूछे, तो आपको जो सबसे पहले जो है उसके बारे में सोचना है। आप उसे ये मत कहिए हाँ आपके आई स्लीप ऑन इट, मैं इसके बाद से सोचूंगी, ठीक है, क्योंकि हर के लिए चीज़ के ऊपर आप लोगों ने खुद इवेल्युएशन करनी है और आप लोगों ने खुद उसको देखना वो सही है कि नहीं, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और फैसला भी आपने लेना है, बजाय कि आप गलत
रास्ता ले लें या गलत चीज़ को चुन लें, मैं चाहूँगी कि आप प्रॉपर्टी कॉन्शियसली उसके वाले से पहले सोचें। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता है, ये लोग मास्क पहन के आते हैं पहले बहुत अच्छा होने का और बाद में अपनी असली रंग दिखाते हैं। तो इसीलिए फ़ौरन हाँ करने के बजाय मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप लोग जो है टाइम लीजिए। कोई फ्रेंडशिप हो, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो, बहन भाइयों का, माँ बाप, बच्चों का, हस्बैंड वाइफ का, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसके अंदर टाइम लीजिए रिफ्लेक्ट करने के लिए। या कोई नया ही बंदा क्यों ना हो, ये कोई आपसे फ्रेंडशिप करने चाहती है, यानी मैं लड़की हूँ, मुझसे भी कोई फ्रेंडशिप कोई लड़की करना चाहे, तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए ताकि आप जो है जान सकें कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए क्या सही फैसला है या नहीं। एक ये हो गया। क्विक कमिटमेंट्स मत कीजिए। एक और एडवाइस, यानी कि अगर आपसे कोई कह रहा है किसी भी चीज़ का, वही आपके लिए किसी भी चीज़ पे फ़ौरन हाँ मत कीजिए, किसी भी चीज़ पे कमिटमेंट मत कीजिए ऐसे बगैर सोचे समझे, क्योंकि ये चीज़ भी आपको फंसा सकती है। आपको जो भी पूछा जाए, आपसे जो भी कहा जाए, आप हाँ करने के बजाय जो है उसके बाद से पहले सोचिए ताकि बाद में जो उसका कह लें अजियत है वो आपको भुगतनी ना पड़े। ये एक कह लें हो गया। एंड ये मैंने आपको कुछ चंद वो बताया कि लव बॉम्बिंग से पहले आपको एहतियातन ये करने चाहिए, और लव बॉम्बिंग के बाद भी अगर आपके साथ हो रहा है तब भी करिए ये चीज़, अपने वैल्यूज़ वगैरह सेट कीजिए। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी, ठीक है। और इसके बाद अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि अगर किसी के साथ लव बॉम्बिंग हो गई है या हो रही है तो वो क्या करे, वो भी तो एक अज़ियत से गुजर रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ, जिनके साथ हो गई है ऑब्वियसली उनके जहन में जो है एक ट्रॉमा है उनके लिए ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ कभी भी खुशी नहीं दिला सकती। जब आप कांटे के बारे में सोचोगे तो आपको फूल की खुशबू नहीं आएगी बल्कि कांटा ही छुपेगा। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा कुछ ट्रॉमाज बहुत हर्ट करते हैं और बहुत दुख देते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी सिर्फ लेडीज़ को, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली हमने लेडीज़ के लिए बनाया है जिसका नाम है हैप्पी लाइफ लेडीज़। उसके अंदर हम प्रॉपर्ली आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स अल्लाह के फजल से बिल्कुल सॉल्व करते हैं, और विद कह लें प्रॉपर हम साइंटिफिक कह लें चीज़ों के साथ एंड विद इंशाल्लाह ताला इस्लामिक टीचिंग्स के साथ हम आपकी ज़िंदगी बदलते हैं, और ये हमारा खासा है। मैं इस अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। मैं इस सीन में सबसे यंगेस्ट हूँ और बेस्ट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं चाहती हूँ कि कोई भी जो है अपनी ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस ना करे। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो गया है तो अपनी जो मेंटल हेल्थ आपकी बहुत मैटर करती है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने आप को बहुत बेहतर इंसान बनाइए, और अपनी ज़िंदगी के अंदर ट्रॉमास को याद करने के बजाय अपने आपको एक बेहतर इंसान बनाए। बट ट्रॉमास को भूलना आसान नहीं है, इसीलिए है हैप्पी लाइफ लेडीज जो आपको प्रॉपर्ली हर एस्पेक्ट से जो है प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ओके, ये हो गया। लेकिन जो लोग इसके अंदर भी हैं जिनके साथ हो रही है, उनको क्या करना चाहिए? उनको अपनी गट फीलिंग के ऊपर जो है, अगर उनको लग रहा है कि उनके साथ हो रहा है तो उनको उसके ऊपर यकीन करना चाहिए, और उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें हेल्प लेनी चाहिए किसी ट्रस्टेड फैमिली या फ्रेंड की, या किसी ऐसे इदारे की, या किसी ऐसी चीज़ की, या किसी ऐसे शख्स की जो कि उनकी हेल्प कर सकता है इस चीज़ से निकलने में, ताकि उनके साथ और कुछ भी बुरा ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे बच के रहिए। एंड ये मैंने आप लोगों को चंद चीज़ें बताई जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में से बच सकते हैं। और अगर आपके जहन में ऐसा कुछ है कि आप लोगों के साथ क्या हुआ पास में और ये कितना बुरा होता है, कितना इबरतनाक होता है, और आपने क्या क्या झेला इसके हवाले से, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर लिख सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये वाकई में कितनी ज़्यादा बुरी चीज़ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।